झारखंड की राजधानी रांची के प्रतिष्ठित अस्पताल राज हॉस्पिटल को आज NABH का सर्टिफिकेट मिला, जिसे जानकारी देने के लिए आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरह से NABH का सर्टिफिकेट पाना कितना गौरवान्वित करने वाला क्षण था। चूँकि आपातकालीन सेवाओं को रेटिंग करता है NABH और इसको लेकर लगातार अस्पताल के द्वारा प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि राज अस्पताल रांची में सबसे बेहतरीन सेवा प्रोवाइड करता है और ऐसे में कहा जा सकता है कि इस तरह की रेटिंग मिलना राज अस्पताल को गौरवान्वित करेगा। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। जो हम उल्लेखनीय करना चाहते हैं कि राज हॉस्पिटल रांची पहला हॉस्पिटल है झारखंड का जिसने NABH इन इमरजेंसी मेडिसिन का सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। NABH अपने आप में एक QCI के तहत एक्रेडिटेशन बॉडी है जो सिर्फ हॉस्पिटल्स के स्टैंडर्डाइजेशन, उनकी सर्विसेज का मापदंड करके एक एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करती है, जिससे आपके हॉस्पिटल की एक पोजीशनिंग आप कर पाते हो बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ सर्विसेज दैट यू प्रोवाइड। बेसिकली अगर आप इसको आम भाषा में समझना चाहते हैं तो जैसे 5 स्टार होटल्स को स्टार रेटिंग दी जाती है, उसी तरह से हॉस्पिटल्स के लिए NABH एक तरह का स्टार रेटिंग है। NABH के एक फुल एक्रेडिशन होती है और एक एंट्री लेवल एक्रेडिशन होती है। एंट्री लेवल एक्रेडिशन एक बहुत बेसिक स्टैंडर्ड्स में किया जाता है, बट फुल NABH को बहुत डीपली देखा जाता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये आपको NABH क्या होता है पहले इसका एक ब्रीफ में समझाएंगे और फिर हम लोग इमरजेंसी सर्विसेज पे जो हमने एक्रेडिटेशन प्राप्त की। धन्यवाद सर। पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आपने समय निकाला। और इसके ऊपर आगे बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर वीरेंद्र, प्रबंध निदेशक राज अस्पताल। NABH क्या होती है, जैसे सर ने बताया, मैं इस पर कुछ प्रकाश डालूंगा। जैसे जैसे इंडिया में हम तरक्की करते गए और 1990 के दशक में बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऐसा खुलने लगा। 1992 आते आते सरकार को ये महसूस हुआ कि कोई ऐसी एक बॉडी नहीं है, कोई ऐसी बॉडी जो मानकों को, मूल्यों को, उद्देश्यों को एक जगह संग्रहित करे और सर्विसेज के सेक्टर में, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा, इसके सेक्टर में उनके प्रोसेसेस को समझे, उनके प्रोसेसेस को गाइड करे और उन मूल्यों की तरफ से, उन उद्देश्यों को लेकर उनका अवलोकन भी करे, आकलन भी करे, परमिशंस भी उन्हें दे और इसके स्टैंडर्डाइज करे, ताकि जिस तरह से ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है तो जनता को भी उनका उचित लाभ मिले। हॉस्पिटल्स के क्षेत्र में कहूँगा तो पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को भी इसका बेनिफिट मिले और सबके लिए सामान्य चिकित्सा का एक मूल्य आए, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा का एक मूल्य आए। इसको ध्यान में रखते हुए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 1996 में इसका प्रादुर्भाव हुआ है। सोसाइटीज एक्ट के तहत इसे रजिस्टर किया गया है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। PCI को हम हिंदी में जैसे जानते हैं भारतीय गुणवत्ता परिषद कहते हैं। इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर इसकी फंक्शनिंग होती है। कोई भी सरकार हो, कोई भी स्टेक होल्डर्स हो, इसकी ऑटोनॉमी है ताकि ये वैल्यूज के तहत, पॉलिसीज के तहत और अपने मापदंडों को, मानकों के तहत निर्विरोध और इंडिपेंडेंट रूप से एथिक्स और वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए, प्रोसेसेस को ध्यान में रखते हुए, वैज्ञानिक तौर तरीके ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और भी कोई ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उसका जो है मूल्यांकन करें, उनको परमिशंस दे, ग्रांट करे और उनको सपोर्ट करे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जब 1996 में बनी तो गवर्नमेंट को इसका सपोर्ट चाहिए था। एसोचैम, FICCI और CII ने मिलके इनके प्रोमोटर्स का रोल लिया और इन बड़े बड़े संस्थाओं ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को सपोर्ट किया। 2006 आते आते ऐसा प्रतीत हुआ क्योंकि हॉस्पिटल्स हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो, कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हो, ये सारे इतने स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं, इतने ज़्यादा विशिष्ट एरियाज हैं कि एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक बॉडी से इसे पूरी तरह से संभाल नहीं पाएगी। लिहाजा इसको देखते हुए और इंडस्ट्री में ग्रोथ को देखते हुए
एक्सपेंशन को देखते हुए, इन्वेस्टमेंट्स को देखते हुए, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूट्स आने लगे, तो अलग अलग इंडिपेंडेंट फोकस बॉडीज का भी गठन किया गया 2006 में। इसी तरह से बहुत सारे डिस्कशंस के बाद NABH का गठन हुआ। NABH को इसका फुल फॉर्म नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर के नाम से जानते हैं। आम भाषा में हम इसे हमें हर एक दिन NABH के रूप में रेफर करते हैं। NABH का मेन पर्पस था सिर्फ हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को फोकस करते हुए उनके लिए उनके मूल्य, उद्देश्य और मानक को गढ़े। इनमें डॉक्टर्स, नर्सेस और बिजनेसमैन, स्टेक होल्डर्स, प्रमोटर्स, जैसे मैंने बताया, सारी टीम जुटी सरकार के अंदर। क्वालिटी काउंसिल इंडिया की सरपरस्ती के अंदर एक अटॉनमी के साथ परफॉर्म करने का फैसला लिया और ये कमेटी गठन हुई, इस बोर्ड का लॉन्च किया। NABH 2006 से हमारे इंडिया में है और इसे बाहर के देश भी अपना रहे हैं। 2006 में जब NABH आई तो उसके बाद इसके कई संस्करण आए। आते आते जो है हम अभी ये कहना चाहेंगे कि 2023 फरवरी में हमने NABH हॉस्पिटल्स पूर्ण रूप से प्राप्त किया है और उसके बाद हमने NABH इमरजेंसी भी किया, जैसा सर बता रहे थे। इस राज्य में, स्टेट में हम केवल एकमात्र हॉस्पिटल है जो NABH इमरजेंसी है आज भी। इमरजेंसी की NABH क्यों आगे बढ़ाई गई, जिस तरह से क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर NABH 2006 में बना। 2016 में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, अगर आप चिकित्सा को उसका विश्लेषण करके देखोगे कि हम कब हॉस्पिटल जाते हैं, मेजॉरिटी समय आपातकालीन किसी अवस्था में हॉस्पिटल जाते हैं। बाकी छोटे क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स, बाकी काम हमारा उससे हो जाता है। आज के समय पे अपनी जागरूकता भी बहुत ज़्यादा है, सेल्फ मेडिकेशन, ओवर द काउंटर ड्रग्स भी अवेलेबल है, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें भी। लेकिन आपातकालीन सेवाएं ऐसे नहीं दी जा सकती। हॉस्पिटल्स का फोकस, उनके रिसोर्सेज का फोकस इसके प्रति खास कर हो कि आपातकालीन लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट जो है, जहाँ पे कोई ट्रॉमा हो जाए या फिर आपको फीवर्स हो या फिर आप किसी एपिडेमिक से सफर कर रहे हो, पब्लिक हेल्थ हो या इंडिविजुअल हेल्थ हो, एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य हो या तो समाज का स्वास्थ्य हो, वो सबसे पहले किसी भी अस्पताल के इमरजेंसी में मोस्टली लैंड करता है। 60 to 70% ऑफ द टाइम ऐसा ही इंडिया में हो रहा है। लिहाजा ये सोचा गया कि इमरजेंसी सेवा उनके अपने इंडिपेंडेंट मानक होने चाहिए, उनके मूल्य होने चाहिए और उनके इंडिपेंडेंस, उनकी गवर्नेंस, उनकी एम्पावरमेंट होनी चाहिए हॉस्पिटल्स में, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से अपने डिपार्टमेंट्स को चला सके। और उसके बाद पेशेंट्स के लिए उसमें एक इक्विटेबल, सामान्य, मैं कहूँगा समतुल्य रूप से कोई भी पेशेंट आपके पास आए, अगर आपके प्रोसेसेस, आपके मानक अगर एक यूनिवर्सल मानक है तो आप उसी प्रकार से हर एक पेशेंट की सेवा कर पाओगे, उसे ट्रीट कर पाओगे। इसको ध्यान में रखते हुए NABH इमरजेंसी यानी आपातकालीन मेडिसिन सर्विसेज के लिए NABH इमरजेंसी की बोर्ड का भी गठन हुआ। 2016 से ये स्टैंडर्ड्स इंडिया में उपलब्ध है। हमने इसमें रुचि लेते हुए कि हमारे हॉस्पिटल जब संपूर्णतः NABH हो चुका है, हम अपने आपातकालीन सर्विसेज को खासा ध्यान देते हुए उसमें भी हम लोगों ने पहल किया और हमारे डॉक्टर श्याम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यहाँ अवेलेबल है, आगे आपको कहेंगे। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि इसमें 49 मानक और 225 उद्देश्य रहे हैं, जिसपे हॉस्पिटल्स को, हमारे हॉस्पिटल को जांचा गया है और इस पे हम उत्तीर्ण हुए हैं। तो NABH के साथ साथ अब हम NABH इमरजेंसी मेडिसिन में राज्य के एकमात्र हॉस्पिटल के रूप में सामने आए हैं। हमारा उद्देश्य इसमें कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्ड करने का है, हमारी टीम्स को एम्पावर करने का है और एक एथिकल वे में अपने ट्रीटमेंट और इलाज को जारी रखने का है, सारे स्टेक होल्डर्स को लेते हुए इसके साथ वो सर्टिफिकेट करवाए, क्योंकि अगर जो हम काम कर रहे हैं और वो गुणवत्ता में हम काम कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेशन भी हमें चाहिए। जैसे इमरजेंसी में हमारे पास ट्रॉमा के पेशेंट्स आते हैं, कार्डियक पेशेंट आते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं। जो स्ट्रोक के पेशेंट विंडो आवर में जो पहुंच जाने चाहिए इमरजेंसी में, और वैसे पेशेंट अगर हमारे पास 4.5 घंटे के अंदर आ जाते हैं तो हम लोग उनको इमरजेंसी में एक प्रक्रिया होती है थ्रोम्बोलाइजेशन, वो हम उसको इमरजेंसी में ही अपने न्यूरो टीम या कार्डियक है तो कार्डियक टीम के सहयोग से हम इमरजेंसी में थ्रोम्बोलाइज करते हैं। अगर कोई पेशेंट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में आया है तो उसको अर्जेंट TPI की आवश्यकता होती है, वो हमारे इमरजेंसी में अर्जेंट TPI हम लोग डालते हैं और पेशेंट को सिक्योर करते हैं। सेम जैसे हमारे पास RTA के केसेस आते हैं, एक्सीडेंटल केसेस,
उनका तुरंत से इलाज शुरू करना, सारे इन्वेस्टिगेशन करना। तो हमने एक प्रोटोकॉल बना रखा है कि हमारे पास अगर कोई आरटीए का पेशेंट आता है, उसके इतनी देर में एक्सरे हो जानी चाहिए, इतनी देर में सिटी स्कैन होनी चाहिए, इतने देर में हमारे नर्सेज को असिस कर लेना चाहिए, इतने देर में हमारे डॉक्टर्स को असिस करना। तो हमने वो एक प्रोटोकॉल बनाया है। वो प्रोटोकॉल के बाद हम एनएबीएच के पास गए और एनएबीएच ने हमें सर्टिफाई करके और स्ट्रेंथन किया है कि हम एक एग्जाम्पल और बाकी लोगों के लिए